हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग 10वीं कक्षा का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। इसके पहले हम लोग पाचन के बारे में पढ़े थे कि पाचन की प्रक्रिया हमारे शरीर में कैसे कैसे हुआ है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यूनिवर्स का चैनल को सब्सक्राइब करें, यूनिवर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10वीं कक्षा के पहला चैप्टर में श्वसन के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्वसन के बारे में। श्वसन 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 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? तो रेस्पिरेशन। SPIRATION रेस्पिरेशन। श्वसन को क्या कहते हैं? तो रेस्पिरेशन। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मनुष्यों में पोषण के बारे में पढ़े हैं और हम लोग देखे हैं कि मनुष्यों में जो पोषण होता है, उसके बाद जो अवशोषण होता है, वह अवशोषण होने के बाद वह कहाँ भेज दिया जाता है? तो कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। हम बात करें अवशोषी पदार्थों के, जैसे कि पाचन के बाद क्या हुआ? तो अवशोषित पदार्थ के हम बात करें, अवशोषित पदार्थ के बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसे कि विटामिन हो जाएगा, विटामिन। और क्या हो जाएगा? तो मिनरल हो जाएगा, मिनरल्स हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? तो प्रोटीन हो जाएगा। ये सब का अवशोषण होता है। और कहाँ अवशोषण होता है? तो इसका छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में हम आपको बताए थे कि छोटी आंत में क्या होता है, जैसे कि फिगर है, इसे बता देते हैं कि छोटी आंत में जैसे कि इसमें क्या होता है कि रसांकुर होता है, या फिर दीर्घरोम बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? तो विली। क्या बोलते हैं? विली। इसी के माध्यम से क्या होता है कि हमारे शरीर में जितने भी पोषक पदार्थ हैं वह अवशोषित हो जाते हैं। और यह अवशोषण के बाद कहाँ पहुंचा दिया जाता है? तो इसे कोशिका। कहाँ पहुंचा दिया जाता है? तो इसे कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। हम कोशिका की अगर हम बात करते हैं, कोशिकाओं में पहुंचता है। आप लोग बताइएगा, ये क्वेश्चन है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइएगा आप लोग, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे शरीर जितना भी है सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और आप लोग देखें कि अवशोषित पदार्थ जैसे कि विटामिन, मिनरल या फिर प्रोटीन हमारे कहाँ जा रहे हैं? तो सब कोशिका में जाते हैं। और कोशिका में पहुंचने के बाद ऊर्जादायक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। कोशिका में पहुंचने के बाद क्या होता है? सब जैसे कि प्रोटीन हो गया, फिर मिनरल्स हो गया, विटामिन हो गया, ये सब का क्या होता है? तो ऊर्जादायक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है कोशिका में। यहाँ लिख देते हैं, कोशिकाओं में पहुंचने के बाद क्या होता है? तो ऊर्जादायक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऊर्जादायक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब, जैसे कि एक नया शब्द है
कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन का जुटना। और हम बात करें तो क्या होता है, तो होता है यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे कि यह एक रासायनिक क्या है, तो रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है। हम लोग अभी श्वसन के बारे में नहीं शुरू किए हैं, इस हम आपको पाचन में बताए थे, इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। कुछ बेसिक बात है वो बता रहे हैं आपको। अब हम लोग जैसे कि श्वसन किसे कहते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन क्या है या फिर श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन क्या है, श्वसन क्या है, श्वसन क्या है। तो अगर श्वसन क्या है, तो जैसे कि वायुमंडल में क्या होता है, तो वायुमंडल में क्या होता है, तो वायु होता है और वायु किसके माध्यम से, तो नाक या फिर मुंह के भी माध्यम से कहाँ पहुँचता है, तो फेफड़ा, कहाँ पहुँचता है, तो फेफड़ा में पहुँचता है। और फेफड़ा में पहुँचने के बाद यह कहाँ जाता है, तो यह फेफड़ा में जैसे कि बहुत सारे एल्वियोली होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। आप समझिए बस कि फेफड़ा में एल्वियोली होता है जहाँ खून आता है, और खून में क्या होता है, तो ऑक्सीजन, यहाँ से तो वायु आता है लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन माने O2 हीमोग्लोबिन के बारे में हम अगर बात करें, हीमोग्लोबिन के अगर हम बारे में बात करें, हीमोग्लोबिन यह खून में पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो खून का रंग लाल होता है। और यह ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिल जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को वहन करने का काम करता है। वहन करने का काम का मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि कोई सामान गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो उसमें क्या माध्यम, जैसे कि आपके पास कोई सामान है, अगर आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसके लिए आपको कोई साधन की ज़रूरत पड़ता है। उसी तरह से ऑक्सीजन को ले जाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ता है। किसको ज़रूरत पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन की ज़रूरत पड़ता है। आप लोग बताइएगा कि खून का रंग लाल क्यों होता है, खून का रंग लाल क्यों होता है। जब ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में से क्या हो जाएगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, तो जितना भी हमारे शरीर में कोशिका हैं, जैसे कि जितना भी कोशिका हैं वहाँ तक पहुँच जाता है ऑक्सीजन। और फिर पुनः यह यहाँ से कोशिका से CO2 जो पहले से वहाँ मौजूद रहता है, CO2 उसको क्या करता है, तो फेफड़ा तक आता है। फिर जैसे कि पहले तो ऑक्सीजन को लाया हीमोग्लोबिन, और यह पुनः हीमोग्लोबिन जो होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बांध लेता है और उसको कहाँ तक पहुँचा देता है, तो फेफड़ा तक। कहाँ तक पहुँचा देता है, फेफड़ा तक पहुँचा देता है। और फेफड़ा उसे नाक के माध्यम से या फिर मुंह के माध्यम से कहाँ निकाल देता है, तो बाहर निकाल देता है। तो आप लोग देखिएगा कि श्वसन क्या है। तो यहाँ डायग्राम सब समझिए कि पहले कहाँ वायुमंडल से वायु आया, वायुमंडल से वायु आया, और यह नाक के माध्यम से कहाँ गया, तो फेफड़ा में गया। और फेफड़ा में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को ले जाने वाला हीमोग्लोबिन दोनों साथ में मिल गया और क्या बना दिया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाया, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद कहाँ गया, तो उसके बाद कोशिका में, उसके बाद कहाँ पहुँचा, तो कोशिका में पहुँचा। और कोशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको पुनः ऑक्सीजन माने पुनः हीमोग्लोबिन अपने बांध लेता है और उसको कहाँ पहुँचा देता है, तो फेफड़ा तक पहुँचा देता है। और फेफड़ा उसे नाक के माध्यम से बाहर निकाल देता है।
तो श्वसन की प्रक्रिया इस तरह से चलते रहता है। श्वसन की प्रक्रिया इस तरह से चलते रहता है। तो आप देख लिए कि श्वसन कैसे होता है। तो आप एक क्वेश्चन बताइएगा कि मानव का दिल धड़कता है, मानव का एक मिनट में कितना बार दिल धड़कता है। क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग जैसे कि श्वसन के बारे में और हम बेसिक जानकारी प्राप्त करें तो श्वसन को हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम बात करें तो क्या बोलते हैं? तो ब्रीदिंग। श्वासोच्छ्वास क्या है? जैसे कि हमारे शरीर में वायु का अंदर लेना। श्वासोच्छ्वास में क्या होता है कि वायु का अंदर लेना और वायु का बाहर फेंकना। वायु को वायुमंडल से हम लोग अंदर लेते हैं, मैंने फेफड़ा के माध्यम से कोशिका तक पहुंचता है और कोशिका से पुनः फेफड़ा होते हुए नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उन दोनों को प्रक्रिया को मिलाकर क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। जैसे कि वायु का अंदर लेना, वायु अंदर लेना और वायु को बाहर छोड़ना। अगर हम वायु को अंदर लेने की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? तो निःश्वसन। क्या बोलते हैं? तो निःश्वसन। क्या बोलते हैं? तो निःश्वसन बोलते हैं। और वायु को बाहर छोड़ना माने शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? तो निः। यहाँ पर शब्द पर गौर करिएगा क्योंकि थोड़ा सा के चलते आप लोग घबरा सकते हैं यहाँ पर आंसर देने में। इसलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ 2 बिंदु का खेल है। जैसे कि यहाँ निःश्वसन है और यहाँ क्या है? तो निःश्वसन है। क्या है? तो निःश्वसन है। ये सब बेसिक जानकारी है। जैसे कि हम लोग वायुमंडल से कितना % नाइट्रोजन लेते हैं? तो नाइट्रोजन की बात करें तो हम लोग वायुमंडल से 78% लेते हैं। और ऑक्सीजन से कितना लेते हैं? ऑक्सीजन कितना लेते हैं? तो 21% लेते हैं। और हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें तो 0.03% हम लोग निःश्वसन में क्या करते हैं? तो निःश्वसन में हम लोग माने वायु को अंदर लेते हैं। हम बाहर छोड़ने की बात करें माने निःश्वसन की बात करें तो नाइट्रोजन को तो हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, तो नाइट्रोजन को जितना है उतना छोड़ देते हैं, माने 78% वापस छोड़ देते हैं। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हम लोग 21% नहीं छोड़ते हैं क्योंकि हम लोग को शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। क्या होता है? तो ऊर्जा के प्राप्ति के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। तो हम लोग कितना % छोड़ते हैं? तो 17% छोड़ते हैं। और हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हम लोग कितना छोड़ते हैं? तो 4% छोड़ते हैं। जैसे कि 4% यहाँ पर इसे कहाँ आ गया? जैसे कि वायुमंडल से आप लोग कहिएगा कि यहाँ से तो हम लोग 0.03% ले रहे थे, तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ 4% क्यों छोड़ रहे हैं? तो हम बता दें आपको कि हम लोग ऑक्सीजन कितना % लिए थे? तो 21% लिए थे और छोड़ कितना रहे हैं? तो 17% छोड़ रहे हैं। तो जो 4% है ऑक्सीजन वह किस में बदल जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड वह निःश्वसन के माध्यम से माने वायु को बाहर छोड़ने के माध्यम से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के 4% को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। यह सब बेसिक जानकारी है। अब हम लोग जैसे कि चैप्टर पर आते हैं तो श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है।
श्वसन को हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। श्वसन के प्रकार यहाँ पर लिखते हैं, श्वसन, 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 श्वसन के प्रकार, श्वसन के प्रकार। तो श्वसन को श्वसन के दो भागों में बांटा गया है। श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? तो श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन में बांटा गया है? तो हम बात करें, पहला क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और दूसरा क्या हो जाएगा? जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑक्सी श्वसन। क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन, या फिर हम इसको अन्य नाम से भी बोलते हैं, जिसको क्या कहते हैं? तो वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? तो वायवीय श्वसन। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा अनॉक्सी श्वसन, जो अनॉक्सी श्वसन। इसको एक और क्या नाम है? तो अवायवीय श्वसन। क्या है? तो अवायवीय श्वसन। तो हम लोग श्वसन के प्रकार देख रहे हैं। तो श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है? तो श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? तो ऑक्सी श्वसन। पहला क्या है? तो ऑक्सी श्वसन। और दूसरा क्या है? तो अनॉक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वायवीय श्वसन को नाम से जानते हैं। और अनॉक्सी श्वसन को किस नाम से जानते हैं? तो अवायवीय, मैंने उसी का दूसरा नाम है। क्या है? तो अवायवीय श्वसन। ऑक्सी श्वसन, जैसे कि नाम से ही बोध हो रहा होगा कि ऑक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। वही हम बात करें अनॉक्सी श्वसन के। तो अनॉक्सी श्वसन यह बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। मैंने हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। क्या होता है? तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। तो हम लोग श्वसन को कितने भागों में बांटते हैं? तो दो भागों में बांटते हैं। पहला क्या हो जाएगा? तो ऑक्सी श्वसन। दूसरा क्या हो जाएगा? तो अनॉक्सी श्वसन। पहला क्या हो जाएगा? तो ऑक्सी श्वसन। दूसरा क्या हो जाएगा? तो अनॉक्सी श्वसन। और ऑक्सी श्वसन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो वायवीय श्वसन। और अनॉक्सी श्वसन को किस नाम से जानते हैं? तो अवायवीय श्वसन। और ऑक्सी श्वसन, जैसे कि आप लोग को शब्द से ही बोध हो रहा होगा कि ऑक्सी श्वसन माने ऑक्सीजन की ज़रूरत है, माने ऑक्सी श्वसन माने ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और अनऑक्सी मतलब कहने का मतलब है अनऑक्सी माने यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, माने ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। उसे क्या कहते हैं? तो अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन हम पूछते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है कि मछली श्वसन करता है। मछली किससे श्वसन करता है? मछली श्वसन करता है। इसको बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कॉकरोच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं देहाती भाषा में? तिलचट्टा। क्या कहते हैं? तिलचट्टा। कॉकरोच श्वसन करता है। श्वसन करता है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर
हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे कि ऑक्सी श्वसन को पढ़ेंगे और फिर अनॉक्सी श्वसन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, तो अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, क्या है, तो अनॉक्सी श्वसन क्या है, अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है कि पहले तो ये कहाँ होता है, अनॉक्सी श्वसन कहने का मतलब है क्या, बिना ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा, अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो मतलब कहाँ होगा, तो यह जीव द्रव्य में होता है। कहाँ होता है, तो यह जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। अब हम लोग कहते हैं कि जीव द्रव्य, तो आप लोग नया लगा होगा कि जीव द्रव्य क्या है, तो हम बता देते हैं कि कोशिका, जैसे कि कोशिका मान लिया जाए कि यह कोशिका है और कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ ऐसे भरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो जीव द्रव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो जीव द्रव्य कहलाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो जीव द्रव्य। यह क्या है, तो कोशिका, 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 कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ रहते हैं उसको जीव द्रव्य कहते हैं। और अनॉक्सी श्वसन कहाँ होते हैं, तो जीव द्रव्य में होते हैं। हम अनॉक्सी श्वसन के बारे में जानते हैं कि यह ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। कैसे होता है, तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रत्येक वीडियो को देखते जाइएगा, तो आपको तैयारी एक अच्छे लेवल पर हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। लेकिन आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा, मैंने शुरू से लेकर अंत तक सारे देखने होंगे, तब आप अच्छा कर पाइएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनॉक्सी श्वसन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो जीव द्रव्य में होता है। और जीव द्रव्य के बारे में हम बताए हैं कि कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं। अगर आप लोग नहीं बताए हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम आपसे एक बार फिर पूछते हैं कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, जरूर बताइएगा आप, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और यह ग्लूकोज का केवल आंशिक रूप से निम्नीकरण करता है। जैसे कि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज को केवल आंशिक रूप से कहता है। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं आपको साथ साथ में लिखते भी जाना है, जिससे आपको नोट्स तैयार होते जाएगा। आपको हम जब पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आपको 5 नंबर वाला या फिर 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन करवाते चलेंगे। ग्लूकोज का केवल आंशिक का कहने का मतलब है कि कम मात्रा में निम्नीकरण होता है, माने निम्नीकरण होता है। ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है। जैसे कि आप कैसे कि हम समझाते हैं, जैसे कि आपको 10 रोटी खाने का क्षमता है लेकिन आपको एक ही रोटी दिया जाता है, मैंने आंशिक रूप से आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। उसी तरह से है कि अनॉक्सी श्वसन में भी ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है, मैंने कम मात्रा में टूटता है। और हम बात करें जैसे कि ग्लूकोज कम टूटेगा तो क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा भी कम देगा। तो क्या हो जाएगा, तो यह ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न करता है। ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है। जैसे कि अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, तो अनॉक्सी श्वसन में, चलिए एक बार फिर से ऐसे देख लेते हैं, यहाँ से तीर लगा देते हैं ऐसे। अनॉक्सी श्वसन की हम बात करें तो अनॉक्सी श्वसन में सारे के सारे पॉइंट याद करते जाइएगा, जिससे आपको फ़ायदा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में। अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है, तो 4 ATP बनता है, जैसे कि 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो 4 ATP बनता है। और जैसे कि 4 ATP बना तो 2 ATP, जैसे कि 2 ATP है उसका 2 ATP का
ग्लूकोज में बदलता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो ग्लूकोज में बदल जाता है। और जो बदलता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस है। और ग्लाइकोलाइसिस से किस में माने ग्लूकोज में टूटता है। और ग्लूकोज किस में टूटता है? तो पाइरूविक अम्ल या पाइरूवेट अम्ल क्या टूटता है? तो पाइरूविक अम्ल या पाइरूवेट अम्ल में टूटता है। पाइरूवेट अम्ल में टूटता है और पाइरूवेट अम्ल में टूटता है और 2 पाइरूवेट माने 2 पाइरूवेट का निर्माण करता है। कितने पाइरूवेट का निर्माण करता है? तो 2। कितने पाइरूवेट का निर्माण करता है? तो 2 पाइरूवेट का निर्माण करता है। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो अनॉक्सी श्वसन पढ़ रहे हैं। अनॉक्सी श्वसन किस में होता है? तो अनॉक्सी श्वसन जीव द्रव में होता है। अनॉक्सी श्वसन किस में होता है? तो अनॉक्सी श्वसन जीव द्रव में होता है। और यह कोशिका में और जीव द्रव कहाँ पाए जाते हैं? जीव द्रव कहाँ पाए जाते हैं? तो कोशिका में पाए जाते हैं। और अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है। यहाँ क्या होता है? तो ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है और ऊर्जा बहुत कम मात्रा में निकलता है। जैसे कि आपको 4 रोटी खाने का शक्ति है, 4 रोटी खाते हैं आपको 1 रोटी दिया जाता है, तो आप ऊर्जा भी कम जैसे कि आप काम करते हो तो जल्दी थक जाइएगा, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा नहीं रहेगा और आप काम करने में थक जाइएगा। उसी तरह से इसमें भी है कि ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है और ऊर्जा कम मात्रा में उत्पन्न होता है। हम अनॉक्सी श्वसन की बात करें तो इसमें 2+2 एटीपी का निर्माण होता है। हम 2+2 इसलिए लिखे हैं कि इसमें 2 एटीपी का ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है। और किस प्रक्रिया का नाम क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 एटीपी का निर्माण होता है। और ध्यान दीजिएगा यह क्या है? तो 2 गो अभी बचा हुआ है, 2 गो बच जाता है, ठीक है। और यह पाइरूवेट, और इसमें ग्लूकोज किस में टूट जाता है? तो पाइरूविक या पाइरूवेट अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है? तो पाइरूविक अम्ल या पाइरूवेट में टूट जाता है। और यह तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है। अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है। अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में हो रहा है और किस चीज़ का निर्माण करता है? जैसे कि ग्लूकोज किस में टूटा? तो पाइरूविक या पाइरूवेट अम्ल में टूटा। और निर्माण की हम बात करें तो निर्माण करता है तो निर्माण में CO2 का निर्माण करता है। फिर एल्कोहल का निर्माण करता है। प्लस में ऊर्जा भी हमें प्राप्ति होता है, जो क्या होता है? तो कम मात्रा में ऊर्जा क्या होता है? तो कम मात्रा में प्राप्ति होता है। अगर हम लोग इसको समीकरण के माध्यम से देखें तो पहले क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम आपको प्रकाश संश्लेषण में पढ़ाए थे। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? एक बार फिर से देख लीजिए। तो C6H12O6 इसको क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज। इसको क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज कहते हैं। और ग्लूकोज किस में टूट रहा था? तो पाइरूवेट अम्ल में। किस में टूट रहा था? ग्लूकोज किस में टूट रहा है? तो पाइरूवेट अम्ल में। C3H4 और O3 C3H4 और O3 में टूट रहा है। इसको क्या कहते हैं? तो पाइरूवेट अम्ल। इसको क्या कहते हैं? तो पाइरूवेट अम्ल कहते हैं। और यह पाइरूवेट अम्ल किस में टूट रहा था? तो क्या हो रहा था? तो एथिल एल्कोहल या फिर एल्कोहल भी बोलिए इसको।
एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल। इसका फार्मूला क्या होता है? तो C3H5OH। और क्या ई बन रहा है प्लस में, और क्या बनता है? तो CO2 और प्लस में क्या बनता है? तो 28 किलो कैलोरी ऊर्जा 28 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। हम लोग कहाँ से देख रहे हैं? तो ये अनॉक्सी श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अनॉक्सी श्वसन में 2+2 ATP बनता है, जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज है जो पायरुविक या पायरुवेट अम्ल में टूटता है। किस में टूटता है? तो पायरुविक या पायरुवेट अम्ल में टूटता है। और यह तो सारी प्रक्रिया क्या हो रहा है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा है, और निर्माण की हम बात करें तो इसमें क्या क्या निर्माण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, और प्लस में ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमें ऊर्जा कम मात्रा में निर्माण होता है। ऊर्जा क्या होता है? तो कम मात्रा में निर्माण होता है। हम लोग समीकरण देख चुके हैं कि कैसे कैसे होता है। तो ग्लूकोज है, फिर पायरुविक अम्ल में टूटा, फिर एथिल एल्कोहल हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही 28 किलो कैलोरी भी निकलता है। हम अगर और ऑक्सी श्वसन के बारे में बात करें तो ऑक्सी श्वसन के पहले आप बताइएगा, क्वेश्चन एक पूछते हैं कि ऑक्सी श्वसन कहाँ होते हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे, अनॉक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन कहाँ होते हैं। तो हम आपको बताए हैं कि अनॉक्सी श्वसन कहाँ होते हैं। तो अनॉक्सी श्वसन जीव द्रव्य में होता है। हम बात करते हैं कि जैसे कि अनॉक्सी श्वसन हो रहा है और जब मनुष्य के अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ता है तो क्या होता है? तो अधिक जरूरत, जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं कि जब मनुष्य के अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जब मनुष्य को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है तो अधिक ऊर्जा O2 की कमी माने O2 के अभाव माने ऑक्सीजन के अभाव के कारण ग्लूकोज क्या हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। अनॉक्सी श्वसन में हम लोग पहले क्या पढ़ें कि पहले होता है कि 2+2 ATP का निर्माण होता है, फिर ग्लूकोज बनता है, पायरुविक या पायरुवेट अम्ल का निर्माण होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एल्कोहल या फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। हम लोग अनॉक्सी श्वसन के बाद अभी पढ़ रहे हैं। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो जीव द्रव्य में होता है। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? तो जीव द्रव्य में होता है। अगर हम बात करें मनुष्यों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की कमी से अधिक ऊर्जा, जैसे कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऑक्सीजन का क्या है? तो ऑक्सीजन का माने O2 का अभाव है। तो ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है? तो ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज किस में बदल जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में। किस में बदल जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? तो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। और यह लैक्टिक अम्ल कहाँ जमा हो जाता है जाकर? तो यह लैक्टिक अम्ल पेशी में, कहाँ जमा होता है? तो पेशियों में। कहाँ हो जाता है? तो यह पेशियों में जमा हो जाता है। जिससे हमें थकान होता है। जिससे क्या होता है? जिससे हमें थकान महसूस होने लगता है। जिससे हमें क्या होता है? तो थकान महसूस होने लगता है। पेशियों में चला जाता है, और पेशियों में जाने के बाद
हमें थकान हो जाता है, मैंने थकान महसूस होने लगता है। चलिए हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे शरीर में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण होता है। शरीर में किस अम्ल के कारण थकान उत्पन्न होता है। शरीर में किस अम्ल के कारण थकान महसूस होता है। थकान महसूस होता है। तो आप लोग क्या बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल आंसर हो जाएगा। अनॉक्सी श्वसन में क्या होता है? तो अगर हम अनॉक्सी श्वसन किस में होता है, जैसे कि हम लोग अनॉक्सी श्वसन के बारे में बात कर रहे हैं, तो अनॉक्सी श्वसन किस में होता है? तो यह जैसे छोटे छोटे जीवों में होता है, जैसे कि कवक हो गया, क्या हो गया? तो जीवाणु हो गया, जीवाणुओं में, कवक में हो गया, जीवाणुओं में हो गया, तथा गूदेदार फलों में होता है। ठीक है। कवक को आप लोग बताइएगा। एक क्वेश्चन और है, सारा जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बताते चल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो कवकों द्वारा, पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लिख देते हैं कि कवकों द्वारा अनॉक्सी, इसको क्या कर लीजिएगा? तो अनॉक्सी कवकों द्वारा अनॉक्सी श्वसन किस एंजाइम के प्रभाव में होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा तो जाइमेज। आंसर क्या हो जाएगा? तो जाइमेज। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कवकों द्वारा ऑक्सी श्वसन किस एंजाइम के प्रभाव में होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो जाइमेज एंजाइम के प्रभाव में होता है। तो चलिए आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग क्लास। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट बार हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो ऑक्सी श्वसन हम लोग अभी क्या पढ़ें? तो अनॉक्सी श्वसन के बारे में पढ़ें। अगर हम एक बार फिर से रिवीजन आपको करा देते हैं, ऊपर से देख लीजिए। श्वसन हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रेस्पिरेशन कहते हैं। श्वसन क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। और अवशोषित पदार्थ में कौन कौन हो जाएगा? तो विटामिन हो जाएगा, मिनरल होगा, प्रोटीन हो जाएगा। अगर हम विटामिन के कहें तो जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया। मिनरल में कहें तो मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, इत्यादि हमारे शरीर के ज़रूरत होता है। प्रोटीन हो गया, प्रोटीन को जैसे कि वृद्धि में हमें मदद करता है। और यह सब कहाँ पहुँचते हैं? तो यह सब कोशिका में पहुँचते हैं। और कोशिका में पहुँचने के बाद ऑक्सीजन की सहायता से यह टूटते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैसे कि हम यहाँ पर और पॉइंट लिख देते हैं कि ऑक्सीजन को अपचायक क्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? तो अपचायक क्रिया कहते हैं।
आप कहिएगा कि अपचायक का मतलब क्या होता है, तो जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं अपचायक मतलब होता है तोड़ना, जैसे कि कैटाबोलिक, CA इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कैटाबोलिक। अपचायक मतलब क्या होता है, तो तोड़ना। और हमें ऊर्जा का प्राप्ति किससे होता है, तो ऑक्सीजन से, ना कि आपको कहेगा कि भोजन से प्राप्त होता है, माने पोषण से प्राप्त होता है ऊर्जा, या फिर श्वसन से प्राप्त होता है ऊर्जा। तो आपको क्या आंसर लगाना है, तो श्वसन से प्राप्त होता है ऊर्जा। अगर आप भोजन करते हैं और आप श्वसन नहीं करिएगा तो आपके अंदर ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। हम लोग श्वासोच्छ्वास के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि निश्वसन और निश्वसन के बारे में पढ़ चुके हैं। श्वसन के प्रकार में हम लोग देखें तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, तो श्वसन के 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन में बांटा गया है, तो ऑक्सी श्वसन में और अनॉक्सी श्वसन में। हम लोग पहले अनॉक्सी श्वसन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह जीव द्रव्य में होता है, और यह इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, माने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता है, और यह बहुत कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। हम बात करें तो अनॉक्सी श्वसन में 4 ATP बनता है। अनॉक्सी श्वसन के दौरान कितने ATP का निर्माण होता है, तो 4 ATP का निर्माण होता है। और यह ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया से ग्लूकोज में बदलता है, और ग्लूकोज भी क्या होता है, तो पायरुविक अम्ल या पायरुवेट अम्ल में टूटता है। और इसका जैसे कि हम लोग फार्मूला देख चुके हैं कि ग्लूकोज था, उसके बाद पायरुवेट अम्ल में बना, उसके बाद एथिल अल्कोहल का निर्माण हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, और फिर कुछ ऊर्जा का निर्माण हुआ, जैसे कि 28 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हुआ। हम लोग अनॉक्सी श्वसन के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी। तो अनॉक्सी श्वसन की जीव द्रव्य में, अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो जीव द्रव्य में होता है। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो जीव द्रव्य में होता है। और ऑक्सीजन के अभाव में, जैसे कि आप देखिएगा कि आप ज़्यादा काम करते हैं तो आपके शरीर में थकान महसूस होने लगता है। क्या होता है, तो थकान महसूस होने लगता है। तो वह किस कारण से होता है, तो हमारे शरीर में ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण हमारे शरीर में जमा हो जाता है, जैसे कि हड्डियों में, जैसे कि जोड़ के पास जमा हो जाता है, और वह दर्द देने लगता है। जैसे कि लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण क्या हो जाता है, तो दर्द देने लगता है। और जब हम लोग आराम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल पुनः खत्म हो जाता है, और वह दर्द को ख़त्म कर देता है। दर्द मैंने जैसे कि लैक्टिक अम्ल हट जाएगा तो मैंने क्या हो जाएगा, तो दर्द खत्म हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं अनॉक्सी श्वसन के। तो अनॉक्सी श्वसन जैसे कि छोटे छोटे जीवों में होते हैं, जैसे कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया, या फिर गूदेदार फलों में होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऑक्सी श्वसन। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऑक्सी श्वसन। क्या पढ़ेंगे, तो ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन। हम आपको धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको कोई भी पॉइंट ना छूटे और आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करके आएँ। तो चलिए आज तक इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। जय हिंद, जय भारत।